होगा। आज का चैप्टर है मेड़बंदी। इसको इंग्लिश में बंडिंग कहते हैं, हिंदी में मेड़बंदी। ठीक है, मेड़बंदी किसे कहते हैं? मेड़बंदी या बंडिंग जो है मृदा कटाव को रोकने या मृदा संरक्षण के लिए बनाई जाती है। इससे भूमि का कटाव और पानी दोनों का संरक्षण होता है। मेड़बंदी हमेशा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी की सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। इस प्रकार मेड़ों का जो निर्माण होता है ढाल के दोनों तरफ मिट्टी लेकर बनाई जाती है। ठीक है, ये ठीक है। अब आइए टाइप्स ऑफ बंडिंग। मेड़बंदी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला है कंटूर बंद, इसको नैरो बेस बंद भी कहते हैं। समोच्च अथवा संकीर्ण आधार मेड़। ठीक है, जो मेड़ समान ऊंचाई वाले बिंदु से होकर गुजरती हैं या समान ऊंचाई की बनाई जाती हैं उसको हम कंटूर मेड़ या समोच्च मेड़ कहते हैं। इससे क्षेत्र में या खेत में पानी का समान वितरण होता है और नमी का संरक्षण होता है। कंटूर मेड़ समोच्च मेड़ उन्हीं क्षेत्रों के लिए उपयुक्त एवं आवश्यक होती है जहाँ पर नमी संरक्षण मुख्य उद्देश्य हो। और दूसरा पॉइंट है जहाँ वर्षा 800 मिलीमीटर से कम हो, शुष्क एवं अर्ध शुष्क एरिया हो और स्लोप जो है 6% से कम हो। ठीक है, अगला पॉइंट है कंटूर मेड़ प्राय सभी प्रकार की मृदाओं में बनाई जाती हैं, लेकिन जो क्ले और डीप ब्लैक कॉटन सॉइल होती है इनमें मेड़बंदी नहीं की जाती है, इसलिए क्योंकि इन मृदाओं में जो है गर्मियों में दरारें पड़ जाती हैं। और चौथा पॉइंट है भूमि में पानी सोखने की पर्याप्त क्षमता हो। ठीक है, अब अगला आता है टाइप्स ऑफ कंटूर बंड्स। समोच्च मेड़ के प्रकार। समोच्च मेड़ें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पेरीफेरल बंड, इनको परिसर मेड़ कहते हैं। दूसरा है लेटरल बंड, पार्श्व मेड़ें। तीसरा है मार्जिनल बंड, सीमांत मेड़। ठीक है, पेरीफेरल बंड जो है किसी क्षेत्र या प्लाट को घेरने के लिए बनाई जाती हैं और ये भूमि सतह से जो है 2 फीट ऊंचा बनाई जाती है। ठीक है, लेटरल बंड पार्श्व मेड़ें क्या है? पार्श्व मेड़ जब कोई फील्ड जो है या खेत जो है बहुत बड़ा हो, ठीक है, तो 300 मीटर के डिस्टेंस पर ये जो है 300 मीटर के डिस्टेंस पर जो है खेत को डिवाइड कर लिया जाता है, जिससे जो है खेत में समान रूप से जो है जल का संरक्षण हो सके और मृदा का कटाव न हो। तीसरा है मार्जिनल या सीमांत मेड़। इस प्रकार की मेड़ें जो है ढालू अपवाह जहाँ अपधावन जल बहता है निचले भाग में बनाई जाती हैं, जिससे कि निचले क्षेत्र में पानी एकत्र न हो सके। कंटूर बंद समोच्च मेड़ से इस प्रकार की मेड़ों का कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा आइए ग्रेडेड बंड। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि बंडिंग 2 प्रकार की होती है, कंटूर बंड और दूसरा है ग्रेडेड बंड। इसको हिंदी में ढालू मेड़ या प्रवर्धित मेड़ कहते हैं। ठीक है, ग्रेडेड बंड जहाँ पर ढाल 6% से अधिक होता है और रेनफॉल जहाँ 800 मिलीमीटर प्रति ईयर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर बनाई जाती हैं।
ये ढाल के विपरीत बनाई जाती हैं, विपरीत, और इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो अवधावन जल बह रहा है उसको सुरक्षित एक तरह से निकास देकर जो है निकास जल को सुरक्षित निकास करना है। ठीक है। अब आइए लिमिटेशन ऑफ कंटूर वन, समोच्च मेड़ों का जो है हानि क्या है, ये डिसएडवांटेज या लिमिटेशन। मेड़ों को बनाने में सिर्फ एक हानि होती है, जो हमारा कुल कृषि क्षेत्रफल होता है उस कृषि क्षेत्रफल में एक तरह से कम मेड़ बनाने से कमी हो जाती है, अर्थात शुद्ध कृषि क्षेत्रफल कम हो जाता है। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका डिजाइन ऑफ कंटूर वन, समोच्च मेड़ों का अभिकल्पन। ठीक है। किसी भी क्षेत्र में समोच्च मेड़ों का नियोजन या मेड़ों के बनाने समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है ग्रेडियंट ऑफ लैंड स्लोप, भूमि ढाल की प्रवणता। भूमि ढाल की प्रवणता यह मुख्य रूप से प्रतिशत में निकाला जाता है। इसके लिए जो है सूत्र है यस बराबर आर यल वन माइनस आर यल टू इंटू 100 अपान यल। अब यस क्या है, यस बराबर है ढाल प्रतिशत में, यल बराबर है ढाल की लंबाई, आर यल वन माइनस आर ढाल की लंबाई के दोनों सिरों की सापेक्षिक ऊंचाइयों में अंतर। ठीक है। इस सूत्र के द्वारा जो है आप भूमि का ढाल निकाल लेंगे। तो पहला है ग्रेडियंट ऑफ लैंड स्लोप। अब दूसरा पॉइंट आता है स्पेसिंग बिटवीन द बंद। ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन द बंद, हिंदी में कहते हैं मेड़ों का अंतरण। यह क्रमिक मेड़ों के या दो मेड़ों के बीच के अंतराल को प्रदर्शित करता है। यह दो प्रकार का होता है, वर्टिकल इंटरवल अथवा वर्टिकल डिस्टेंस, उदग्र अंतराल या उदग्र दूरी। ठीक है, इसको हम मीटर में ज्ञात करते हैं। दूसरा है हॉरिजॉन्टल इंटरवल अथवा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्षैतिज अंतराल अथवा क्षैतिज दूरी। ठीक है। अब आइए आप वर्टिकल इंटरवल। देख लो एक मिनट। अब वर्टिकल इंटरवल और क्षैतिज दूरी, ठीक है, ये दोनों जो है आप इस चित्र को समझेंगे। दो क्रमिक मेड़, एक मेड़ ये है, एक मेड़ ये है आपकी। ठीक है, दो क्रमिक मेड़ों के तलों में जो आपेक्षिक ऊंचाई या शीर्ष में जो आपेक्षिक ऊंचाइयों में अंतर होता है उसको हम वर्टिकल इंटरवल कहते हैं। दो क्रमिक मेड़ों के तलों या शीर्ष तलों में जो अंतर होता है उसको हम वर्टिकल इंटरवल कहते हैं। ठीक है। इसको निकालने के लिए एक सूत्र है, वी आई अथवा वी डी बराबर यस अपान ए प्लस बी इंटू 0.305। ठीक है, वी आई वर्टिकल इंटरवल अथवा वर्टिकल डिस्टेंस मीटर में। ठीक है, यस बराबर स्लोप प्रतिशत में है और ए और बी कांस्टेंट है, नियतांक हैं। ठीक है, जिनकी किसी क्षेत्र की जलवायु और वहाँ की मृदा की दशा के अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश में ए का मान 2 है और बी का मान 1.5 है। इस शब्द के द्वारा जो है वर्टिकल इंटरवल और वीडी या वर्टिकल डिस्टेंस निकाला जाता है।
ठीक है। अब दूसरा आइए एच आई, हॉरिजॉन्टल इंटरवल या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या दूरी। दो क्रमिक मेड़ों के बीच में जो अंतर होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं। अर्थात एक मेड़ से दूसरे मेड़ के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्षैतिज अंतराल या क्षैतिज दूरी कहते हैं। इसके लिए निम्न सूत्र, एच.आई निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, 100 गुणे VI/S। ठीक है। एच.आई बराबर हॉरिजॉन्टल इंटरवल मीटर में या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्षैतिज दूरी, VI बराबर वर्टिकल इंटरवल मीटर में, S बराबर स्लोप। ठीक है। अब आइए तीसरा है शेप एंड साइज ऑफ द बन, मेड़ का आकार एवं आकृति। ठीक है। प्राय कंटूर बन या समोच्च मेड़ जो है समतल आकार की आकृति की होती हैं, लेकिन पुरानी होकर उन पर वनस्पति आच्छादित होकर ये जो है पैराबोलिक शेप में बदल जाती हैं। अब पैराबोलिक शेप क्या है? मेरे हाँ, यहाँ समझ लीजिए, ये मेड़े हमेशा जो है ट्रैपेजॉइडल आकृति में बनाई जाती हैं, अर्थात सम लंबाकार। जब इसमें वनस्पतियों से आच्छादित घासें जो है आच्छादित हो जाती हैं तो मेड़ का प्रत्येक प्रत्येक किनारा जो है ये जो है पैरेलल टू ईच साइड्स, मतलब प्रत्येक कोना जो है मेड़ का बराबर हो जाता है। ठीक है। ये मेड़ का टॉप विड्थ है, ये बॉटम विड्थ है, ये साइड स्लोप है, ये बंड हाइट है। शीर्ष की चौड़ाई, पार्श्व ढाल, BW बॉटम विड्थ अर्थात आधार की चौड़ाई, ये जो है मेड़ की ऊंचाई है। ठीक है। अब आइए चौथा पॉइंट है क्रॉस सेक्शन ऑफ द बंड, मेड़ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मेड़ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निम्न बातों पर निर्भर करता है, बंड हाइट, टॉप विड्थ, बॉटम विड्थ और साइड स्लोप। किसी भी मेड़ का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेड़ बंड क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर होता है बॉटम विड्थ प्लस टॉप विड्थ गुणे H/2, अर्थात आधार की चौड़ाई प्लस शीर्ष की चौड़ाई गुणे H/2। ठीक है। इससे हम मेड़ का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब इसमें कब होगा बंड हाइट, बस होगा बंद कर।